भाटी जी के पास जा रही हूँ। भाटी जी, और यही इनका चलता आज तो इनके पास अपने आज तो 79 सीटों वाले दावे पर बहुत हमला किया है प्रधानमंत्री ने। अब मुझे कई बार समझ नहीं आता है, वो कई बार ऐसा लगता है हर्षवर्धन जी एंजॉय भी कर रहे होते हैं जब वो बोलते हैं दोनों के बारे में। जब उनके आप भाषण सुनिए तो जब वो बोलते हैं कि कैसे शहजादे दिन में सपने देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा 79 सीटों वाले दावे पर। उन्होंने ये भी कह दिया कि हर कोई अपने अलग अलग दे रहा है आंकड़े, कोई कह रहा है 140, कोई कह रहा है 200 तक आ जाएंगे, कोई कह रहा है 180 तक आ जाएंगे। पर ये 79 सीट वाली बात पर आज प्रधानमंत्री ने कमेंट किया। भाटी जी, अगर प्रधानमंत्री और उनकी टीम 80 सीटें जीतने की बात करे तो वो मतलब उनका क्या है, उनका सही है, गंभीर है मामला। और हम कोई 80 सीट जीतने की बात करें तो हम गलत हैं। मैंने तो ये कहा ही नहीं। 400 पार का नारा है। किसी निष्पक्ष आदमी को इस देश में विश्वास नहीं है कि 400 तक एनडीए पहुंच सकता है, किसी भी निष्पक्ष आदमी को। अच्छा, जो पक्ष बने हुए हैं उनका तो अलग बात है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अपने हाँ, बीजेपी के लोगों को लगता होगा बीजेपी ज्यादा जीतेगी, ये होता है स्वाभाविक तौर पर। लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं, कोई एक इस देश में निष्पक्ष आदमी ये नहीं कह सकता कि एनडीए 400 तक पहुंच सकता है। दूसरी बात, जब चुनाव शुरू हुआ था तो माननीय मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को ऊंचाइयों पर ले जा रहा हूं, विकास की गति बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ गई है, रोजगार और सारी चीज़ें उठाई थी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ने लगा, मोदी जी विकास की बातें भूल ही गई, अपनी उपलब्धियां भूल ही गए। आपने भी जिक्र किया कि मोदी जी भी ऐसा कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में जाके। मोदी जी तो लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के दफ्तर में तैयार हुआ। ये किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है? कांग्रेस की सरकार बन गई तो मंगलसूत्र छीन लेगी बेटियों के और मुसलमानों में बांट देगी। जिसके पास 2 भैंस है 1 भैंस छीन लेगी। इनके आधार क्या इन बातों के? भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और उनके समर्थक हार को देख के इस कदर बौखला गए हैं, उनके पास एक ही चारा बचा है, इस चुनाव को वो हिंदू मुसलमान कर देना चाहते हैं। इसलिए बार बार मुसलमान, मटन, मुर्गा, मछली, पाकिस्तान। पर भाटी जी, आप पर तो वो वाला दाव भी नहीं खेल रहे। वो सपा पर कहाँ वो वाला दाव कर रहे हैं? सपा पर तो वो मुंगेरी लाल वाला दाव चल रहे हैं, नींद से जागने वाला दाव चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिन में सपने देखते थे, मैंने सुना था, पर कैसे देखे जाते हैं मुझे पता चल गया। जैसे सपा देख रही है 79 सीटों वाला सपना, वो कह रहे हैं 4 जून को जनता बता देगी। आप बता दीजिए क्या बताएगी 4 जून को जनता? समाजवादी पार्टी का 79 सीट का सपना एक यथार्थ पर, धरातल पर देखा गया सपना, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो मुद्दे उठा रही है जिससे उत्तर प्रदेश की 90% जनता जुड़ी हुई है। ठीक है। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ यानी पीडीए के साथ लगातार अन्याय हुआ है, उनके हक मारे गए हैं, हाई कोर्ट तक का आदेश है, ठीक है, उसका पालन नहीं कर रही है यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि उससे 6800 पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। उनके ऊपर लाठियां चलाई गई दर्जनों बार। ये जो रोजाना अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में, किसानों के हक मारे, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी मंत्री के बेटे ने, और उसी मंत्री को टिकट दिया गया और उसमें प्रधानमंत्री उनका समर्थन करके आए, देश के गृह मंत्री उनका समर्थन करके आए। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की और अगर आप अब लेटेस्ट जो 4थे चरण के बाद जो रैलियां हो रही हैं, उन रैलियों में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की 5 चरण उमड़ती हुई भीड़ को देखें अगर आप, तो आपको अंदाजा लग भीड़ इतनी हो रही है कि हर जगह हवा में नहीं है। अखिलेश यादव का दावत ठोस जमीन पर। नहीं, भीड़ तो हो रही है, मैं ये नहीं कह सकती भीड़ हो रही है, पर वहां पे हड़कंप मच रहा है, हर सभा में हड़कंप मच रहा है। अब वो इसलिए भी हो सकता है भाई, देखिए हर्षवर्धन जी, हाँ, बोलिए के शर्मा जी, बोलिए। छोटा सा जवाब देना हाँ, बोलिए, छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। देखिए, अभी भाटी साहब ने 2-3 अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि इन्होंने कह दिया कि मुस्लिम लीग के यहाँ इनका वो बना मैनिफेस्टो। ये तो खुद सपा ने अपने ही 2012 के घोषणा पत्र में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुस्लिमों को आरक्षण देंगे। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा इनके मैनिफेस्टो में 15% में तैयार हुआ। सपा ने कहा इसका कोई कनेक्शन है शर्मा जी? वो कह रहे हैं आप उनके सवाल पर जवाब नहीं दे रहे हैं। बीजेपी इसी तरह गुमराह करती है। मैं वही सवाल के सच्चे सिपाही हैं, इसी तरह गुमराह करती है। ये ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों करनी पड़ रही है? मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाब इस बात का दीजिए कि क्या ठीक है, जवाब अच्छा ठीक है, बोलने तो दफ्तर में तैयार हुआ था, इस बात का जवाब दीजिए। बोलने तो दो भाटी साहब, बोलने छीन लेंगे क्या? आप तो लोकतंत्र बचाने और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं ना। धर्म के आधार पे आरक्षण तो तभी देंगे ना जब संविधान में संशोधन करेंगे। आपने तो अपने घोषणा पत्र में लिखा है ना
कि हम 15% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, तो कैसे देंगे? संविधान बदलेंगे? नो नो या नो, लोकतंत्र संविधान में बदलने की अराजकता जरूरत नहीं है। लाएंगे? इसका तो एक काम ये करेंगे। बोलना, जब आप जवाब ले लें। मुझे बात पूरी करने दीजिए। बात ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। दूसरी बात जो इन्होंने 79 सीट की बात की, आपको 2022 में याद होगा सुचिता जी, ये वही अखिलेश यादव हैं, 403 सीटों में 400 सीट जीतने की दावा करते थे। अब तो 543 में 400 जीतने की बात कर रहे हैं। ये तो 403 सीटें थी उत्तर प्रदेश में। आप इनको बयान निकाल के सुना दीजिए भाटी जी को, थोड़ी शर्म होगी तो माफी मांग लेंगे आज इनके नेता के कुकर्म उस पे बातों पर। 403 में 400 सीट जीतने की बात कर रहे थे, 80 में 69 की बात कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने भैंस की। भाटी साहब, आपके जमाने में भैंस की चोरी होती थी। आजम खान साहब की भैंस चोरी हो गई थी, आपका ही शासन था, पूरी पुलिस लगा दिया था आपने भैंस ढूंढने के लिए, याद है आपको? 4 भैंस में से 2 भैंस चोरी हो गई थी। तो भैंस चोरी का होना, आपके यदि शासन आएगी तो लोगों के भैंस चोरी हो जाएंगे, इसमें चिंता मत कीजिए। रही बात आपने कहा, इसके आगे अपनी कहानी सुना रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं एक बार एक और इंटरेस्टिंग बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही है उस पर भी रिएक्शन लूंगी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये सपने दिन में देख रहे हैं। बोल दीजिए। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। उसी पे आ रहा हूं। अब ये ओबीसी की इनको बड़ी दर्द है। आज ही बंगाल हाई कोर्ट का फैसला आया। यस, ओबीसी में क्या किया है इन लोगों ने? क्यों रद्द करना पड़ रहा है हाई कोर्ट को ओबीसी की लिस्ट आरक्षण की? उसके अपने ओबीसी के पीछे मुसलमानों को इन्होंने जाके आरक्षण दे दिया। मुसलमानों की जातियों को 100 में से 84 जाति जो है मुसलमानों की खड़ी हो गई है। पिछले दरवाजे से मुसलमानों को दे दिया। इसलिए आज हाई कोर्ट को थोड़ा मुंह में थोड़ा सा तो शर्म ले आइए भाटी साहब अपने कुकर्मों पर, कि ओबीसी के चक्कर में झूठ बोल रहे हो, ओबीसीओ के साथ में दगा दे रहे हो, उनको धोखा दे रहे हो, और उसके पीछे मुसलमानों को जो है आरक्षण दे रहे हो। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और मैं वरुण जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन एक जल्दी से मैं क्विक रिएक्शन हर्षवर्धन जी से ले रही हूँ। हर्षवर्धन जी, ये जो आज कोर्ट का फैसला है, उसके बाद ममता बनर्जी का ये कहना कि हम नहीं मानेंगे, मतलब कोर्ट के फैसले पर भी अगर कोई ये कह दे कि हम नहीं मानेंगे, यही बात अगर प्रधानमंत्री या योगी आदित्यनाथ कह दे तो बोलिए तानाशाही और संविधान खतरे में और लोकतंत्र खतरे में, न जाने क्या क्या बातें हो जाएंगी। ममता बनर्जी कह रही है हम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, और अभी तक कोई कुछ बोला नहीं है इस पर। देखिए सुचरिता जी, मुझे लगता है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस 10 साल में जिस तरह के बयान दिए हैं विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, वो संघीय ढांचे पर चोट है। संविधान को आप एक तरह से खतरा पहुंचा रहे हैं। हाँ। आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये लोकतंत्र है, कोई जीतेगा हारेगा। हाँ। लेकिन अगर कोई उच्च न्यायालय की बात नहीं माने, कोई केंद्रीय एजेंसियों को अपने राज्य में घुसने से मना कर दे, कोई केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी जाए उन पर वहां लोग पथराव कर दें, कोई केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को पकड़कर बंधक बना ले, इससे ज्यादा संविधान और लोकतंत्र पर खतरा नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से विपक्षी राज्य जहां जहां मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये करके दिखाया है। देश को ये दिखता है कि संविधान को कौन खतरा पहुंचा रहा है, लोकतंत्र के लिए खतरा कौन है।